गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने ये कविता पढ़ी थी भारत की पावनतम माटी। इसके भावार्थ को हमने समझा और मैंने क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दिया है। आज हम इस कविता में दिए हुए कुछ पंक्तियों का भाव स्पष्ट करेंगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं। पहले नंबर पर है, जिसके वक्ष स्थल पर शिशु सी क्रीड़ा करती सरिताएं। कहने का तात्पर्य है कि भारत के हृदय पर अनेक नदियां अपने लहरों के द्वारा नृत्य करती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक छोटा शिशु जिस प्रकार अपनी माँ के हृदय से सटकर खेलता है, ठीक उसी प्रकार भारत माँ के हृदय पर ये नदियाँ लहरों की भांति खेलती हुई हमेशा बहती रहती हैं। दूसरा नंबर है, उषा सुंदरी के आंचल पर किरणें स्वर्णिम जाल बुने। इसका मतलब है कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की निकलने वाली सुनहरी किरण ऐसा लगता है मानो वह अपने सुनहरे किरण के द्वारा पूरे जगत को उसने सुनहला बना दिया है। कहने का मतलब उसने अपने सुनहले चादर से पूरे विश्व को सुनहरे रंग से रंग दिया है। तीसरा है, अली कुंचन सुन नन्ही कलियां धीरे से लोचन खोलें। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सुबह होते ही भौरें जो हैं वे फूलों के आसपास मंडराने लगती हैं और उनकी आवाज़ को सुनकर धीरे धीरे नन्ही कलियां भी अपनी आँखें खोलने लगती हैं, यानी उनकी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुलने लगती है। चौथे नंबर पर है, सतरंगे सुमनों से सजकर मादक सा मधुमास दिखे। यहाँ पर बसंत ऋतु की चर्चा करते हुए कवि कह रहे हैं कि बसंत की ऋतु इतनी सुहावनी लगती है कि हमारा मन भाव विभोर हो उठता है, क्योंकि इस मौसम में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और उनके खिले हुए रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो सारा वातावरण ही खिल उठा हो। अंत में है, पग पग पर मीराएं देखो, घर घर में घनश्याम है। यहाँ कवि का कहना है कि हर घर में भगवान की पूजा होती है, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, लेकिन हर घर में भगवान बसते हैं और हर घर में उनकी पूजा करने वाले उपासक भी हैं। तो उन्होंने भगवान को घनश्याम का रूप दे दिया है और भक्त को मीरा का रूप दे दिया है। तो इस प्रकार से हमने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझा। आगे है, अंतिम पद्य का भावार्थ लिखिए। यहाँ आपको अंतिम पद्य का भावार्थ लिखना था। जैसे ये पैराग्राफ मैंने आपको पहले भी समझाया कि रंग रूप इस बगिया के सुमनों की तरह अनेक हैं, पर उनके अंतर में बहती रसधाराएं एक हैं। कहने का मतलब यहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ सभी लोगों की वेशभूषा भी अलग अलग है। विभिन्न भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों को मानने के बावजूद भी सभी एकता के रंग में रंगे हुए हैं, यानी अनेकता में एकता का ये हमें आभास कराती है।
कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस बदले पानी। यहाँ पर यह कहा गया है कि हर थोड़ी दूर पर पानी का टेस्ट बदल जाता है और हर 4 कोस पर यानी 50 किलोमीटर की दूरी पर भाषाएं बदल जाती हैं। सभी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर भी अनेक धर्मों को मानने वाले होते हुए भी सभी एक ही रंग में रंगे हुए हैं। इधर अजान उधर गुरुवाणी, कुंजित प्रभु का नाम है। यानी एक तरफ कोई कुरान पढ़ रहा है, दूसरी तरफ कोई रामायण पढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ कोई गुरुवाणी पढ़ रहे हैं, गुरुवाणी कर रहे हैं, और चौथी तरफ कोई बाइबल पढ़ रहा है। यानी हर कोई अपने धर्म के अनुसार अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, फिर भी हम सभी आपस में भाई भाई हैं। इसलिए कवि अंत में भारत की एकता को देखते हुए उसे बार बार नमन करते हैं और कहते हैं कि हे भारत की पवित्र मिट्टी, मैं तुझे शत शत प्रणाम करता हूँ। कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें लहरों के नर्तन के विषय में तैरती हुई कविताओं की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियाँ लिखनी है जिसमें जिस पंक्ति से ये अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर आप ये आएगा, लहरों का नर्तन है मानो अनगिन तिरती कविताएं। दूसरा है रंग बिरंगी घटाओं का चित्रण है, रंग बिरंगी घटाओं का चित्रण है। इन पंक्तियों में यहाँ ये पंक्तियाँ आएंगी, रंग बिरंगे वसनों से सज जाता बदन घटाओं का, और अंत में है भारत में उत्सवों की बहुलता का वर्णन है। हर पल में खुशियों का मेला, उत्सव आठों याम है। यहाँ ये पंक्तियाँ लिखनी होगी। तो इस तरह से मैंने बैक एक्सरसाइज भी करवा दिया। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।